जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ प्रार्थना और विषय के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होली लाइट 7 पर। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, रोज की रोटी, रोज के वचन के साथ। जो शक्तिशाली पवित्र पाक बाइबल है, इसके शक्तिशाली वचनों को लेकर हम आपके सामने आज फिर हाजिर हुए हैं। तो आइए भाई बहनों, आज के वचन को हम देखेंगे कि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन आज हमारे लिए क्या हिदायत देता है और हमें किस तरह से इस वचन को अमल करना है। जो आज की हिदायत है, आज का वचन है, हमारी रोज की रोटी है। इसको हमने ग्रहण करना है, इस वचन के अनुसार हमने चलना है, ताकि परमेश्वर का कार्य, प्रभु यीशु मसीह का कार्य हर एक विश्वासी की जिंदगी में निरंतर होता रहे। तो आइए भाई बहनों, आज की रोटी की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी आत्मिक रोटी है, जिसको खाकर हमारी आत्मा तृप्त और शरीर चंगाई से भरपूर रहता है। तो आइए शक्तिशाली वचन की ओर बढ़ते हैं। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में आज का शक्तिशाली वचन। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे नीति वचन 12 का 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है कि हमें किस तरह से चलना है, हमारा जीवन किस तरह का होना चाहिए और हमारी जीवन शैली किस तरह से होनी चाहिए। जैसा कि वचन कहता है कि मूढ़ को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है। मूढ़ मतलब मूर्ख। जो मूर्ख होते हैं वही ऐसा कार्य करते हैं। उनको लगता है कि हमारे अंदर सारी बुद्धि है, उनको लगता है कि हम ही बुद्धिमान हैं, हमारे करने से बहुत कुछ हो सकता है। जो अपनी बुद्धि पर और अपने बल पर घमंड करते हैं, वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। वो लोग बेकार हैं प्रभु यीशु मसीह की नजर में। तो भाई बहनों, हमने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है। यदि हमने कोई भी कार्य करना है जिसमें हमें ज्ञान चाहिए, बुद्धि प्रकाश चाहिए, तो हमें प्रार्थना करनी है प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर। क्योंकि आगे वचन कहता है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। इसलिए भाई बहनों, आपने परमेश्वर के अधीन रहना है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग अपने आप को चतुर, जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम चतुर हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम बलवंत हैं, हम ज्ञानी विद्वानी हैं, ऐसे लोग बहुत बड़ी ठोकर खाते हैं। ऐसे लोगों का काम एक या दो बार तो सक्सेस हो सकता है, लेकिन ज्यादा वक्त तक स्थायी नहीं रहता है। तीसरी कोशिश पर या चौथी कोशिश पर वो इस तरह से गिराए जाते हैं कि दूसरे लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ी खतरनाक मिसाल बन जाती है। लोग समझते हैं कि ये तो बहुत बुद्धिमान था, ये तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ये तो बहुत बड़ा करोड़पति था, बहुत बड़ा अरबपति था, इसने इतनी सारी शाखाएं खोली। कैसे? क्योंकि इसके पास में बुद्धि है। लोग इस तरह से समझते हैं कि यह आदमी बुद्धिमान है, जो कहां से शुरू किया अपना सफर और कहां पहुंचा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसकी जिंदगी का सफर इस तरह से समाप्त होता है कि जो लोग उसकी तारीफें कर रहे थे, उसकी बुद्धि की, उसके ज्ञान की, वही लोग हैरान हो जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा हश्र हो जाता है ऐसे लोगों का। क्योंकि आपने भी देखा होगा भाई बहनों, आप भी देखते होंगे न्यूज में, हेडलाइंस में और बाकी चीजों पर भी, कि बड़े बड़े अरबपति, करोड़पतियों की लाश भी समुद्र के किनारे पाई जाती है। कंगाल हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं, कर्जों में डूब जाते हैं और आखिरकार अपने आप को खत्म कर लेते हैं। फिर क्या रही उनकी बुद्धि और क्या रहा उनका ज्ञान? मात्र चंद लम्हात के लिए, मात्र कुछ दिनों के लिए वो रिकवर नहीं हो पाते हैं। तो फिर वही लोग जो उनकी तारीफें कर रहे थे, उनके ऊपर कसीदे कसते हैं, उनके ऊपर ठट्टा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं कि इनसे सही तो हम लोग हैं, इन लोगों से सही तो हम लोग हैं, आराम से खाते पीते हैं, सो जाते हैं। इसलिए भाई बहनों, अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें। आपको अपनी बुद्धि के तुल्य नहीं चलना है। आपको अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर आपको साफ साफ हिदायत देता है कि मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान है। इसीलिए भाई बहनों, परमेश्वर के अधीन रहिए, परमेश्वर के जनों के साथ रहिए, जो आपके साथ दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, जब भी आपको योजना बना रहे होते हैं, किसी कार्य को करने से पहले कोई योजना बनाते हैं जिसमें बुद्धि को इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने ज्ञान को देना पड़ता है, उस वक्त आप सबकी बातों को सुनिए। क्योंकि कई लोग आपको ज्ञान देने आएंगे, कई लोग आपको बुद्धि देने आएंगे। आप सबकी बातों को विनम्रता से सुनिए, किसी को खारिज ना करें, सबकी बातों को प्यार से और विनम्रता के साथ सुनिए।
मगर जब इंप्लीमेंट करने का समय आए, जब अमल करने का समय आए, तब आपको घुटनों पर आना है, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख और हाथों को फैलाकर दुआ करनी है कि हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु, मैं इस कार्य को करना चाहता हूं, या मेरे साथ में इस तरह का कार्य होने वाला है, मुझे कोई राह दिखाई नहीं देती है। कोई कहता ऐसा कर लो, कोई कहता वैसा कर लो। मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आपकी बुद्धि से चलना चाहता हूं। यदि मैं दूसरों की बुद्धि से चलता हूं या फिर मैं अपनी बुद्धि से चलता हूं, तो हो सकता है मैं 1 या 2 दिन का आराम तो पाऊं, लेकिन उसके बाद क्या हश्र होगा यह मैं नहीं जानता। क्योंकि तेरा वचन कहता है, तेरा वचन आला है, पाक है, शक्तिशाली है। इसलिए मेरे खुदा, तू मुझे बचा, मुझे छुड़ा और मुझे ज्ञान और बुद्धि और सलाहियत दे, ताकि मैं अपनी हर एक योजना को आपके नाम से पूरा और मुकम्मल करने पाऊं। क्योंकि जब आपके नाम से करूंगा, आपके वचनों के सहारे जाऊंगा, दुआ प्रार्थना इबादत के साथ आगे बढ़ूंगा, तो मेरी हर एक योजनाएं, हर एक कार्य सफल, मुकम्मल और कामयाब होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो जी हाँ भाई बहनों, आपको अपनी बुद्धि से नहीं चलना है। अगर आप अपनी बुद्धि से चलते तो आपको नहीं पता कि आप कहां गिर सकते हो। जैसे कि राजा सुलेमान ने धन दौलत को ना मांगकर परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि को मांगा, और परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। तो इसीलिए भाई बहनों, हमें ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति करनी है अपने परमेश्वर यीशु मसीह से, ताकि हमारा जीवन खुशहाली के साथ बीते और हमें शांति मिले। हमारी सारी परिस्थितियों और हमारी सारी योजनाओं को सफल करने वाला यीशु मसीह एकमात्र सच्चा खुदा। तो हमें अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा करना है और निरंतर उनके सामने दुआ और प्रार्थना को करते रहना है। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि से चलते हैं तो हम दीवार के सिर्फ इस तरफ देख पाते हैं, उस तरफ नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर तो आला खुदा है, सर्वशक्तिमान है, वो दीवार के उस तरफ भी जानता है कि हमारे लिए भला है या बुरा है। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि के साथ चलिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, राजा सुलेमान की तरह ज्ञान और बुद्धि मांगिए। जब आप ज्ञान और बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर को जान नहीं पाते हैं। परमेश्वर आपको ऐसा ज्ञान देता है, ऐसी बुद्धि का प्रकाश देता है कि आप सच्चे खुदा को जानने पाते हैं, और सारा भेद आपके सामने खुल जाता है कि इस दुनियावी सांसारिक चीज में आपके लिए क्या चीज बेहतर है और क्या बेवजह है। इसलिए भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आइए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, इबादत कीजिए, ताकि यीशु मसीह आपके साथ बना रहे अपने स्वर्गदूतों को लेकर, और आपके परिवार की, आपके कुटुंब की सदा सर्वदा रक्षा होती रहे, इन द नेम ऑफ जीसस। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का शक्तिशाली पाक वचन हर एक घरों में गूंजे, एक बहुत बड़ी आशीष के रूप में। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।